सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे भगवान सूर्य के प्रकाश की पहली किरण जब भारत की पवित्र भूमि को छूती है तो सारा वातावरण पूजा की घंटियों और शंखनाद से मुखरित हो उठता है। मंदिरों के पट खुल जाते हैं और भगवान का अभिषेक जैसे सारे भारत में एक साथ आरंभ हो जाता है। कथामृत पान करो, श्री कृष्ण कथा। ये भारत भूमि देव भूमि कहलाती है। इसके कण कण में आध्यात्मिक चेतना है, एक स्पिरिचुअल ग्लो है। ये सारी भूमि जैसे कृष्णमय है, जो श्री कृष्ण का नाम लेकर जागती है और श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए ही सोती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक बार हरि हरि बोल, मन रे हरि हरि बोल। भालो करे बदन भरे एक बार हरि हरि बोल। भावेरो अनागुना राधा हरिते, कोनो पार्थक्य नाही दुटो चरिते एक बार हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। छोटे छोटे गांव में भी प्रातः काल कोई ना कोई पंडित जी बैठे श्रीमद् भागवत की कथा का गान कर रहे होते हैं। कृष्णा कृष्णा बोलो रे, राधे कृष्णा बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो रे, राधे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलो राधे कृष्णा बोलो, बोलो राधे कृष्ण बोलो। राधे राधे कृष्णा बोलो। राधे राधे कृष्ण बोलो। जब रात्रि के समय किसान और मजदूर दिन भर के कार्य समाप्त करके चौपाल में बैठते हैं तो अक्सर गांव में वृंदावन से आई हुई कोई कृष्ण लीला मंडली श्री कृष्ण की कोई सुंदर झांकी दिखा रही होती है। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। कछु मुख में कछु तन लिपटाई, कछु मुख में कछु तन लिपटाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। श्री कृष्ण लीला की कथा का मुख्य आधार
ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कृष्ण भक्ति की एक गंगा है जो ऋषियों ने इस धरती पर बहाई और जो आज तक देश के हर भक्त के हृदय में बह रही है। गंगा नदी तो केवल धरती पे बहती है, परंतु ये भागवत की गंगा तो घर घर में बह रही है। घरों में लोग इसका नित्य पाठ करते हैं और कई तो इसे ही भगवान कृष्ण का विग्रह मानकर ग्रंथ की पूजा भी करते हैं। आज श्री कृष्ण की भक्ति भारत अथवा भारतीयों तक ही सीमित नहीं है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भारत ने सदा अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्मिक दर्शन को कभी यात्रियों द्वारा, कभी भिक्षुकों द्वारा, कभी संतों और योगियों द्वारा संसार के सभी देशों में फैलाया है। अतीत में यदि भगवान बुद्ध के भिक्षुक पूर्व के देशों में गए तो आधुनिक काल में परमहंस श्री रामकृष्ण के आदेश पर स्वामी विवेकानंद पश्चिम में गए। फिर महाअवतार बाबा जी की आज्ञा से योगानंद भी अमेरिका गए। हमारे ही काल में श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने गुरु 108 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेशानुसार एक सामान ले जाने वाले जहाज अर्थात कार्गो शिप में बैठकर अमेरिका गए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की एक ऐसी ज्योति जगा दी जिसने आज सारे संसार को प्रकाशमान कर दिया है। वैसे तो भगवान के कई रूप हैं, बाल गोपाल, माखन चोर, गोवर्धनधारी, रास बिहारी आदि, परंतु हर भक्त को अपनी अपनी भावना अनुसार कोई ना कोई एक ही छवि अधिक प्यारी होती है। जैसे सूरदास अक्सर माखन चोर की ही कल्पना में खोए रहते थे। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, श्री कृष्ण के इस अवतार को ज्ञानी जन, भक्तजन प्रेम अवतार भी कहते हैं। अब प्रेम का अवतार इस नाम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने श्री राधा जी के साथ अद्भुत प्रेम लीला की। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले। प्रेम के बिना संसार में केवल घृणा ही घृणा रह जाएगी और उस घृणा का अंत होगा एक महाविनाश, ऐसा महाविनाश जैसा महाभारत में हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत में विनाश भी दिखाया और उसके साथ ये भी दिखाया कि जीवन को सुंदर बनाने का एक ही तरीका है, प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम के द्वारा ही भक्ति का मार्ग मिलता है और भक्ति का मार्ग अंततः फिर प्रेम की मंजिल तक ही पहुंच जाता है। प्रेम डगर पे चलते चलते भक्ति की पावन नदियाँ आए,
की नदियाँ बहते बहते प्रेम के सागर में खो जाए। ये वो स्थान है जहाँ पहुंचकर भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं रह जाता। वहीं पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और उस परम मिलन का एक उत्सव होता है। उसी उत्सव का नाम है महारास। अपना परमात्मा मिल जाता है। उसी प्रकार महारास में प्रत्येक गोपी को उसका अपना अपना कृष्ण मिल जाता है। यह मिलन महोत्सव ही प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर इस मिलन महोत्सव का परमानंद प्राप्त होता है। उस परमानंद को प्राप्त करने के बाद फिर पाने को और कुछ शेष नहीं रहता, और जहां से पाने को कुछ शेष नहीं बचता, वहीं से खोना शुरू हो जाता है। जहां मिलन समाप्त होता है, वहीं से जुदाई और विरह शुरू हो जाते हैं। यही काल चक्र का नियम है। सुख और दुख, मिलन और विरह, हंसी और आंसू सदा एक दूसरे के पीछे भागते चले आते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर दुख, फिर सुख। ऐसा लगता है कि काल का एक चरण सुख है तो दूसरा चरण दुख है। इसी नियम के अनुसार जब महारास में प्रेमियों का मिलन आनंद की चरम सीमा तक पहुंच गया, तो वहीं से उनकी जुदाई की घड़ी भी शुरू हो गई। अंततः कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना पड़ा। राधा और कृष्ण के जुदा होने की पीड़ा बहुत गहरी थी। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूँ, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूँ कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी।
अब यहां से श्री कृष्ण की कथा का एक नया मोड़ आता है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा धर्म संस्थापन, जो उन्होंने गीता में कहा है। अब उन्हें धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच युद्ध कराना है। इस युद्ध में उन्हें अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे अपने प्रिय भक्तों को युद्ध में जिताना भी है, उनकी रक्षा भी करनी है, और इसी महायुद्ध के युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े होकर उन्हें अर्जुन को गीता का वो दिव्य ज्ञान भी प्रदान करना है, जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को प्रकट करूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया है। ये जो सीमा रहित विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। इसी गीता के द्वारा वे कर्म योग का वो गूढ़ रहस्य भी बताएंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही वो गूढ़ मंत्र है कर्मयोग का, जिसके द्वारा मानव अपने जीवन और अपनी मृत्यु दोनों को ही सुंदर बना सकता है। वो कर्म की व्याख्या करेंगे, भक्ति की व्याख्या करेंगे। वो बताएंगे कि भक्ति ही अंत में मनुष्य को कैसे भगवान के पास ले जाती है। सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है तेरा ये बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण